चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के लिए। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और हमारा चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको लास्ट क्लास में दो चीजें बताई थी कि अच्छा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहली चीज तो मैंने ये बताई थी कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, उसको हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, हाइट वगैरह निकालने में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में करने हैं। तो उसको पढ़ने से पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको दो एंगल बताए थे। दो एंगल बताने से पहले मैंने आपको टोटल तीन चीजें बताई थी। एक बताया था लाइन ऑफ साइट, एक बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन, और फिर तीसरा बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तीन चीजें आपको बताई थी मैंने लास्ट क्लास में। यस और नो बताइए, ये तीनों चीजें मैंने बता दी थी आपको। एक बार यस टाइप करके बताओ सभी स्टूडेंट्स। लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कोई मुझे बताएगा लाइन ऑफ साइट क्या होती है? क्या होती है लाइन ऑफ साइट? लाइन ऑफ साइट से क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन होती है लाइन ऑफ साइट की? लास्ट क्लास में मैंने 4-5 बार उसको रिपीट किया था। हम्म, मान लो यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है ए। एक पर्सन है जिसका नाम है ए, और वो यहाँ पर खड़ा होकर एक बिल्डिंग है उसको देख रहा है ना। एक पर्सन है ए, वो यहाँ पर खड़ा होकर बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। ठीक है, तो उसकी आंखों से जो बना हुआ, जो उसकी आंखें हैं, मान लो यहाँ उसकी आंखें होंगी कुछ इस तरीके से। वो अपनी आंखों से वो अपनी आंखों से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। ये बिल्डिंग का टॉप है, यहाँ पर वो देख रहा है। तो लाइन ऑफ साइट क्या होती है? आंखों से लेकर बिल्डिंग तक अगर मैं एक लाइन खींच दूं, एक सीधी लाइन खींच दूं, उसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ये क्या है? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, जो वो पर्सन है एक, उसकी आंखों से जहां वो देख रहा है, जहां वो देख रहा है वहां तक अगर मैं लाइन खींच दूं तो वो लाइन ऑफ साइट है ना। जैसे आप बैठे हुए हो, आप अपने फोन पर देख रहे हो, आप अपने फोन को देख रहे हो, अगर मैं आपकी आंखों से और फोन तक एक लाइन खींच दूं सीधी, वो लाइन ऑफ साइट है, वो आपकी लाइन ऑफ साइट है। यही बताया था लास्ट क्लास में। जहां भी आप देख रहे हो, जहां भी आप देख रहे हो, चाहे आप मोबाइल फोन को देख रहे हो, चाहे आप टीवी देख रहे हो, चाहे आप बुक पढ़ रहे हो, जहां भी आप देख रहे हो, जहां भी आपका फोकस है आंखों का, वहां से उस चीज तक जिसको आप देख रहे हो अगर मैं एक सीधी लाइन खींच दूं, तो उस लाइन को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। यही बताया था लास्ट क्लास में। बताओ यस और नो। क्या मैंने अभी जो बोला ये बात आप सभी ने सुनी? अभी सबका ध्यान मेरी बातों पे होना चाहिए। गुड इवनिंग वगैरह हो गया सब, अभी मेरी बात सुनो पहले। लाइन ऑफ साइट में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ। फिर मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर एक पर्सन ए यहां खड़ा होकर अपनी आंखों से किसी टावर के टॉप को देख रहा है, ठीक है, यानी उसकी जो गर्दन है वो उठी हुई है
है ना, उसकी जो गर्दन है वो ऐसे अप उठी हुई है। अगर वो ऊपर की तरफ देख रहा है तो इस टावर या इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो होगा ये एंगल ए। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज को देखने के लिए अपनी गर्दन उठा रहे हैं, मैंने ये बताया था, जब भी हम अपनी गर्दन को उठा रहे हैं किसी चीज को देखने के लिए, तो कौन सा एंगल बनेगा हमारी आंखों से लेकर उस टॉप तक, टावर के टॉप तक, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, यही बताया था। ठीक है, और अगर आप किसी टावर पर खड़े हो, आप किसी टावर पर खड़े हो, ये आपकी आंखें हैं, ठीक है, यहाँ पर खड़े होकर आप देख रहे हो नीचे, ये मान लो कोई स्टोन है, इसको, ठीक है, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, आपकी आंख से जिस चीज को आप देख रहे हो वहां तक की जो सीधी लाइन है वो लाइन ऑफ साइट हो गई। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल के साथ जो आप एंगल बनाओगे, हॉरिजॉन्टल के साथ जो आप एंगल बनाओगे इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी जब भी आपकी गर्दन झुक रही है डी से डाउन, ये बताया था मैंने, डी से डाउन, डी से डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और अगर गर्दन उठ रही है, अप है, अगर अप है तो एलिवेशन, और अगर डी डी से डाउन और डी से डिप्रेशन। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में चीजें बताई थी, क्या ये आपको क्लियर है? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट, इन तीनों में से अगर किसी में भी कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अगर आपकी गर्दन ऊपर उठ रही है तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर गर्दन आपकी डाउन है तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन ऊपर से नीचे दिखना, वेरी गुड साक्ष। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, टेबल वगैरह आपको पता चल गई होगी। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। और ये नोट आपको बस ध्यान रखना है, व्हेन वी हैव टू रेज आवर हेड, अगर हमें अपने हेड को रेज करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हेन वी हैव टू टिल्ट आवर हेड, अगर हमें अपने हेड को टिल्ट करना पड़ रहा है, झुकाना पड़ रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब ये क्वेश्चन है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अर्थ। एक टावर है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, एक टावर है ये, जो कि अर्थ पर वर्टिकली खड़ा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम वन ऑफ द फुट पॉइंट्स ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। यानी सिंपल लैंग्वेज में ये कहा गया है कि जो ये टावर है, ठीक है, जहां पर ये खड़ा है, उससे 15 मीटर दूर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है तो मतलब क्या है, ऊपर की तरफ बनेगा, है ना, ऊपर की तरफ हम देखेंगे। तो यहाँ अगर कोई खड़ा होगा और अगर वो टावर को देख रहा है, यहाँ अगर कोई खड़ा होगा, ठीक है, तो ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये जो टावर है इसकी हाइट आपको बतानी है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्या कहा गया है क्वेश्चन में, या दोबारा बताऊं? बताइए, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया या दोबारा बताऊं? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो, और अगर दोबारा बताना है तो आर टाइप कर दो। देखो सर आगे सुनिए। सर ये समय पंडित बद्रीनाथ वाली। पंडित बद्रीनाथ को भी भूल जाओ, इधर देखो, इसको देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है, एक टावर है जो कि अर्थ पर खड़ा है। तो मान लो ये अर्थ है और इस पर एक ये टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, मान लो ये एक अर्थ है, अर्थ है और इस पर ये टावर खड़ा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम वन ऑफ द फुट पॉइंट्स ऑफ द टावर। ये कहा गया है कि इस टावर का जो ये फुट है, ये फुट है टावर का,
इससे 15 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी यहां से 15 मीटर के डिस्टेंस पे, तो इधर ये 15 मीटर मान लो ये डिस्टेंस है, ठीक है। 15 मीटर के डिस्टेंस पे क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो इस टावर का जो टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। कहां पर, 15 मीटर दूर, यानी यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर का क्या है, 60 डिग्री है, यानी ये एंगल। भाई अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा तो आपका एंगल यहां बनेगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब सर को उठाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर खड़ा होगा कोई तो वो सर उठाकर अगर टावर को देगा तो यहीं पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो ये जो टावर है, टावर का नाम मैंने मान लिया पी क्यू है, इसकी हाइट आपको बतानी है क्या हो। अब समझ में आया जिन्होंने रिपीट करने के लिए कहा था, जिन बच्चों ने रिपीट करने के लिए कहा था, क्या उनको डायग्राम समझ में आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे होगा, क्यों, क्योंकि गर्दन ऐसे उठाएंगे तो एंगल कहां बनेगा, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर होगा, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर होगा, क्योंकि हम ऊपर से नीचे देखते हैं उसमें, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर हाइट बतानी है, कैसे निकालोगे बताओ। यहां पर आप अगर ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये कहा गया है कि टावर जो है सीधा खड़ा है, तो अगर टावर सीधा खड़ा है तो ये 90 डिग्री होगा ना, ये 90 डिग्री होगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये उसका परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, ठीक है। और ये इसका बेस है, और ये एंगल है 60 डिग्री। तो आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आते हो, क्यों, क्योंकि हमें यही पता है ना, परपेंडिकुलर और बेस पता है हमें। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आते हैं। साइन। साइन है, साइन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने कहा ऐसा बताओ जिसमें टेन टेन। परपेंडिकुलर और बेस आता हो, तो टेन है आता है ना, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पर टेन 60 लगा देता, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कहूँ टेन 60 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, एच, भाई हाइट परपेंडिकुलर है इसकी, अपॉन बेस कितना है, 15 मीटर, ठीक है। तो यहां से टेन 60 इज इक्वल टू कितना आ गया, एच अपॉन 15। तो एच इज इक्वल टू कितना आएगा, 15 इंटू टेन 60, और टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो हाइट कितनी आ गई, 15 √3 मीटर। ये हमारा आंसर है। समझ में आया क्या किया है मैंने। मैंने 10 क्यों लगाया, क्योंकि भाई मुझे परपेंडिकुलर और बेस पता है ना, परपेंडिकुलर को मैंने एच माना है यानी हाइट, और बेस मेरा 15 मीटर है। तो ये किस में आते हैं, ये टेन और कोट में आते हैं, तो कोई भी ले लो, 10 ले लिया मैंने। अब 10 एंगल क्या है, 60, तो टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एच है, ठीक है। टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, एच अपॉन 15। तो 15 इधर चला गया, 15 इंटू टेन सिक्सटी √3 होता है, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, 15 √3। क्या सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको क्लैरिटी आएगी। पहले बताइए ये क्लियर है सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक ट्री है, ये एक ट्री है, ठीक है। द हाइट ऑफ द ट्री इज 60 मीटर। इस ट्री की जो हाइट है वो 60 मीटर है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री। तो इस ट्री के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री,
ठीक है, एलिवेशन कहाँ बनता है? नीचे, क्योंकि हम नीचे से ऊपर देखते हैं ना एलिवेशन में, तो एंगल कहाँ बनेगा? नीचे। ठीक है, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्री फ्रॉम दैट पॉइंट। आपको ये डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्री फ्रॉम दैट पॉइंट, यानी ये वाले डिस्टेंस। तो बताइए कैसे निकालोगे? ये निकालना है। मान लो ये x है, लेट डिस्टेंस ऑफ द ट्री फ्रॉम द पॉइंट इज x मीटर। ठीक है, बताइए कैसे करोगे सॉल्व? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगेगा इसमें? कॉट, टेन भी लगा सकते हो भाई, टेन ज्यादा लगाओ, कॉट कॉट भी लगा सकते हो, आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन टेन, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, कोई भी लगा लो आंसर सेम आएगा। जो आपका मन करे वो लगाइए। तो यहां पर आप देखो, आपको पता क्या क्या है ये देखो। आपको हाइट पता है, एक मिनट, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया ना हमारा ये, यानी आपको पी पता है, और आपको ये निकालना है, यानी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो कौन इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है? टेन में। तो टेन 45 इज इक्वल टू 45 डिग्री है ना एंगल, पी अपॉन बी। ठीक है, तो टेन 45 इज इक्वल टू पी कितना है? 60 मीटर, बी कितना है? एक्स माना मैंने। ठीक है, तो टेन 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। एक्स की 1 में मल्टीप्लाई, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 60। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 60 मीटर। बताओ, इजी है ना? कुछ नहीं करना आपको, बस डायग्राम बनाना है, फिगर बनानी है, 10 लगाना है उसमें। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? ओके, आगे बढ़े। कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को करें सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। खुद से कोशिश करो, 2-4 मिनट लगाओ अपना दिमाग थोड़ा इसमें। क्वेश्चन में कहा गया है एक पेड़ है, अ ट्री ब्रेक्स, वो टूट गया है ड्यू टू विंड, हवा की वजह से, एंड द ब्रोकन पार्ट, और जो टूटा हुआ हिस्सा है, बेंड्स इन अ सच वे, वो इस प्रकार झुक गया है, दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस, के जो ट्री जो पेड़ है उसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जो टॉप है, टचेस द ग्राउंड, वो ग्राउंड को छू रहा है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और 30 डिग्री का एंगल उस ग्राउंड से बना रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द फुट, जो फुट की डिस्टेंस है, ट्री के फुट की डिस्टेंस वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो भाई जो पेड़ सीधा खड़ा था, टूट के गिर गया नीचे, तो जो पेड़ का फुट है उसकी डिस्टेंस, जहां पर वो झुका हुआ है पेड़, वहां तक की कितनी है? 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट आपको बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया? देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पेड़ है, मान लो ये एक पेड़ है, ये ना यहां से टूट गया है हवा की वजह से, और ऊपर वाला जो हिस्सा है ना इसका, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, वो नीचे झुक गया है। और अगर वो नीचे झुक गया है तो वो इस तरह से झुका हुआ है कि वो
ग्राउंड को टच कर रहा है ऐसे, ठीक है, और ग्राउंड को टच करके वहां से जो एंगल है वो 30 डिग्री का बना रहा है, यानी ये एंगल 30 डिग्री है। और पेड़ का जो फुट है वहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो आपको इस पेड़ की हाइट बतानी है कितनी है, बताओ। सोचो कैसे करो। देखो मैं बताता हूँ, इधर ध्यान दो, सभी लोग ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले इसके डायग्राम को समझो। देखो ये एक पेड़ है, अब देखना पेड़ में कैसा बना रहा हूं। नीचे से ये ग्रीन है और यहां से ये अलग ही तरह का पेड़ है, ये नीचे से ग्रीन है ऊपर से रेड है, ठीक है, ये एक पेड़ है, ये पूरा एक पेड़ है। बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को? ये चीज सभी को क्लियर हुई क्या? इसको ध्यान से देख लो, ये पेड़ की वो स्थिति है जब हवा नहीं चल रही थी, ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ ये है सिचुएशन 1, ठीक है, मैं इसको इधर बना रहा हूँ जिससे मुझे थोड़ी जगह मिल जाए। ध्यान से समझना, ये पेड़ था और ये अजीब तरह का पेड़ है, नीचे से ग्रीन है और ऊपर से रेड है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ऐसा कोई पेड़ वैसे होता है कि जो ऊपर नीचे से ग्रीन ऊपर से रेड हो? शायद नहीं होता। इसको मैंने बोल दिया सिचुएशन 1। ये पेड़ की वो सिचुएशन है जब हवा नहीं चल रही। फिर क्या हुआ, क्वेश्चन में कहा गया कि हवा चली और हवा की वजह से ये पेड़ बीच में से टूट के नीचे झुक गया। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, मान लो यहां तक, यहां से ये टूट गया, मान लो यहां से टूटा और ये रेड वाला हिस्सा नीचे झुक गया, ऐसा हो गया आपका। ग्रीन वाला हिस्सा तो ऐसे रहा और ये जो रेड वाला हिस्सा है हवा की वजह से ये वाला हिस्सा पेड़ का टूट गया और टूट के वो ऐसे जमीन पर टच कर रहा है, जमीन पर टच कर रहा है, ठीक है। और जमीन से जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। यही तो लिखा हुआ है ग्राउंड से, यहां देखो, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू विंड, हवा की वजह से टूटा, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और जो टूटा हुआ हिस्सा है वो झुक गया, इन अ सच वे, इस प्रकार से, दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। तो ये जो टॉप ऑफ द ट्री था ये क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है, देखो यहाँ पर ये टच कर रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर है? देखो ये टच कर रहा है ना ग्राउंड को, यहाँ ये ग्राउंड है, मान लो ब्लैक कलर में ग्राउंड है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, और ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। बताओ यहां तक क्वेश्चन समझ में आया, क्या कहा गया है क्वेश्चन में? बताओ यहां तक समझ आया क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक पेड़ है, नीचे से ग्रीन है ऊपर से रेड है, हवा आई और मैंने मान लिया वो वहां से टूट गया जहां से वो रेड था, और वो टूटा हुआ हिस्सा जमीन को टच कर रहा है और वहां से 30 डिग्री 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एनी डाउट? अगर सभी को यहाँ तक क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया है द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी ये जो पेड़ का नीचे वाला हिस्सा है, फुट, फुट क्या होगा, ये होगा ना फुट पेड़ का, ये यहां से लेकर जहां पेड़ का टॉप टच कर रहा है, यानी यहां पर टच कर रहा है, यहां पर, यहां तक की डिस्टेंस है 8 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर। ये आपको समझ में आई बात? क्वेश्चन पढ़ो और जो जो चीजें मैं करता जा रहा हूं वो करते जाओ, क्या मैंने सही किया है बताओ। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? यहां तक क्वेश्चन समझ में आया सभी को? यस और नो? मैं सबके नाम लूं क्या एक बार, तब बोलोगे? ऐसे ही बोल दो यार।
हाँ या ना? सर आ गया समझ। आ गया ना? ठीक है, तो ये है मेरी सिचुएशन 2। ये कौन सी पहली सिचुएशन में पेड़ सीधा खड़ा था, एकदम से आंधी आई और टूट कर झुक गया, तो ये हो गई मेरी सिचुएशन। व्हेन विंड ब्लो। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, कि इस पेड़ की हाइट निकालो। अब निकाल सकते हो क्या हाइट? अब निकाल सकते हो क्या हाइट? कितनी आएगी? देखो ये पेड़ पूरा है ना, यहां से यहां तक, यहां से लेकर, और ये टूटा हुआ हिस्सा भी तो पेड़ का ही है। यानी आपको क्या निकालना है, अगर मैं इसको पी क्यू आर बोल दूं, ठीक है, और मान लेता हूं ये है एक्स, या इसको मान लेता हूं मैं एच, और ये है एक्स, तो पेड़ की हाइट बताओ कितनी होगी? एच प्लस एक्स होगी या नहीं होगी? पेड़ की हाइट एच प्लस एक्स होगी या सिर्फ एच होगी, बताओ? पेड़ की, ट्री की हाइट एच प्लस एक्स होगी या सिर्फ एच होगी, मेरा सवाल ये है। एच प्लस एक्स होगी ना, क्योंकि पेड़ तो पूरा है ना, वो टूट के झुक गया नीचे, है तो वो भी पेड़ का हिस्सा ही। भाई ये पेड़ तो देखो यहाँ पर, ये एच है और ये एक्स है, तो ये पूरी हाइट कितनी है, एच प्लस एक्स। वो तो हवा चली तो टूट के झुक गया नीचे, तो मुझे क्या निकालना है, एच प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है। वो मैं कैसे निकालूंगा, मैं पहले एच निकाल दूं, पहले मैं एच निकाल दूंगा, फिर मैं एक्स निकाल दूंगा, तो मैं उनको ऐड करके एच प्लस एक्स निकल जाएगा। तो एच कैसे निकालूंगा, एच और एट में किसका, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन होता है, टेन का। टेन का होता है, यस और नो? एक मिनट भाई, टेन का होता है ना? एक मिनट, मैं अपने फोन से दोबारा से ज्वाइन कर लूं गलती से। हाँ बताइए, यहां तक क्लियर है सभी को कि भाई पेड़ की हाइट एच प्लस एक्स है, क्योंकि ये टूट के गिर गया है नीचे, तो हाइट तो पूरी होगी ना। तो पहले मैं एच निकाल सकता हूँ, एच कैसे निकालूंगा, टेन थर्टी लगा देता हूँ। तो टेन थर्टी इज इक्वल टू क्या होगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, टेन थर्टी इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी। पी कितना है, एच, अपॉन बी कितना है, एट। एच की वैल्यू यहां से क्या आ गई, एट टेन थर्टी, और टेन थर्टी की वैल्यू होती है वन अपॉन रूट थ्री। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, एट अपॉन रूट थ्री। इसको रैशनलाइज कर ले। रैशनलाइज कैसे करते हैं, कल की क्लास में सिखाया था, ऊपर नीचे रूट थ्री को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर नीचे रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, एट रूट थ्री अपॉन थ्री मीटर। ये सिर्फ एच आया है, ये सिर्फ एच आया है, एक्स कैसे निकल सकता है बताओ? सर पाइथागोरस थ्योरम। हाँ दोनों तरीके सही है, चाहे पाइथागोरस लगा दो, या आप ये भी, जो अभी एक बच्चे ने बोला कॉस लेकर, क्योंकि आप ये देखो ना, आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन देता है, कॉस देता है ना। कॉस थर्टी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस, कॉस थीटा क्या होता है, एच अपॉन बी होता है ना। भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी होता है। तो आप इसके रिलेशन से निकाल दो ना, पाइथागोरस तो काफी ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, कॉस थर्टी इज इक्वल टू, एच की जगह मैंने यहाँ पर, एच का मतलब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये एच का मतलब है हाइट। इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं इसको कैपिटल एच लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है, ये कैपिटल एच है, समझ रहे हो, ये वाला एच हाइपोटेन्यूज है और ये वाला एच हाइट के लिए है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, एक्स अपॉन बेस कितना है, एट। तो कॉस थर्टी, एक्स इज इक्वल टू एट कॉस थर्टी, और कॉस थर्टी की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री अपॉन टू।
√3/2, तो 2 4 जा 8, तो ये हो गया 4√3। तो हाइट कितनी आएगी, टोटल हाइट कितनी आएगी, या टोटल की जगह हाइट ऑफ ट्री कितनी आएगी, h प्लस एक्स। h कितना है, 8√3/3 प्लस x कितना है, 4√3। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, यहां से कॉमन वगैरह ले लो, √3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा, 8/3 प्लस 4, और ये आ जाएगा 3 4 12 प्लस 20/3 मीटर। ये आंसर आया। तो पेड़ की हाइट कितनी है, 20√3/3 मीटर। बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या है, दोबारा समझाऊं? ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ या दोबारा समझाऊं, बताओ जल्दी से। अगर मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना है तो आर टाइप कर दो, और अगर सभी को क्लियर हो गया है तो यस टाइप कर दो। आबिद खान, आरती सेन, वंशिका, अनिल कुमार, यश, बबलू कुशवाहा नाम से, हर्ष, कुलदीप सिंह नाम से हैं, काजल हैं, साक्षी हैं, रिपीट करना है, ठीक है। मुस्कान, नैना, सागर नाम से हैं, नेहा यादव, निकिता रांगा, प्रदीप खत्री नाम से हैं, प्रदीप सैनी नाम से हैं, प्रदीप कौशिक नाम से हैं, प्रिंस सैनी, पृथ्वी राठौर, प्रीति कुमारी नाम से हैं, अविष्का, प्रियंका नाम से हैं, राजपति गुप्ता नाम से हैं, दीक्षा, रीशु, रियाज अली नाम से हैं, सलमान मलिक के नाम से हैं, साक्षी हैं, सूरज गेमिंग, त्रिशा कन्वर नाम से हैं, वंश गोस्वामी एंड यश सिंह के नाम से। बताओगे, रिपीट कर देता हूँ। चलो, पहले आप ये, आपको ये चीज क्लियर हो गई कि क्या क्या हुआ होगा, हवा चली होगी, पेड़ टूटा होगा, ये सब तो पता चल गया। अरे यार, हाँ ठीक है, एक पेड़ था जो बेचारा सीधा खड़ा था पहले, मैंने बताया ये एक पेड़ है जिसका नीचे वाला हिस्सा रेड कलर का है, ऊपर वाला हिस्सा ग्रीन कलर का है। इस बार मैंने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। हवा आई और ये टूट गया, और ये टूट कर, यहां से टूट कर जो हरे वाला हिस्सा है वो नीचे झुक गया, तो पेड़ बनेगा फिर ऐसे, टूटने के बाद। और टूटने के बाद क्या हुआ, उसने ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाया, यानी ये एंगल 30 डिग्री है ना। और इसको मैंने नाम दे दिया PQR। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ये वाली जो डिस्टेंस है, यानी पेड़ के फुट से लेकर जहां पेड़ का टॉप झुका हुआ है, जहां टच कर रहा है ग्राउंड को, वहां तक की डिस्टेंस 8 मीटर है। तो आपको ये बताना है कि पेड़ की हाइट क्या होगी। तो मैंने ये बताया आपको कि भाई देखो, पेड़ की हाइट तो ये पूरी ही होगी ना, टूटने के बाद ये थोड़ी ना होगा कि पेड़ टूट कर गायब हो जाएगा आधा हिस्सा उसका, वो जमीन पर टच है, तो पेड़ तो वो पूरा होगा, यानी पूरी हाइट आपको बतानी होगी। तो मान लो ये जो रेड वाली है वो मैंने एक्स मान ली, है ना, यहां से यहां तक की हाइट है एक्स, ठीक है। और यहां से यहां तक की हाइट को मैंने मान लिया, वो है, क्या मानू, वाई मान लेते हैं, चलो। ये चीज क्लियर हुई, यानी ये रेड वाली हाइट है एक्स और ये ग्रीन वाली है वाई। बताओ, ये चीज क्लियर है? सभी लोग बताओ जिन्होंने रिपीट करने के लिए कहा है। ठीक है, पेड़ पूरा रहेगा, नीचे वाले को मैंने एक्स मान लिया, ऊपर वाले को वाई। अलग अलग क्यों माना, क्योंकि ये यहाँ पर टूट के गिर गया ना, तो एक एक तो हाइट इनको मान नहीं सकता यहाँ पर, फिर मैं दिखा नहीं पाऊंगा ना। ठीक है, अब देखो, आप यहाँ पर आप एक्स निकालो और वाई निकालो, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक्स कैसे निकल सकता है, आप खुद सोचो, एक्स कैसे निकल सकता है भाई। एक्स और 8 में, यानी ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पर बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखाता है, 10। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर एंगल थीटा कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री क्या होगा, यहां पर परपेंडिकुलर क्या है एक्स, बेस क्या है 8, तो 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 8 इंटू टेन 30 इज इक्वल टू एक्स। तो टेन 30 कितना होता है 1/√3, तो 8 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से एक्स आया 8/√3। फिर मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया, ऊपर नीचे √3 को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 8√3/3 मीटर। ये सिर्फ एक्स की वैल्यू आई है, यानी ये वाली हाइट आई है। यहां तक क्लियर है? अभी मुझे वाई भी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि पेड़ तो पूरी हाइट का है ना। बताओ, ये चीज क्लियर हुई कि एक्स कैसे आया? इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। अब वाई, अब आप ये देखो, वाई और 8 के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन दिखाता है, यानी ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये तो हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, तो कॉस है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो कॉस थीटा की जगह क्या है 30 इज इक्वल टू बेस कितना है 8, हाइपोटेन्यूज कितना है y। हमने पिछली बार कुछ गलती कर दी थी या ऊपर नीचे ले लेते गए, ये यही लिए थे। चलो देखते हैं, 8/y आ गया। ठीक है, तो यहां से y कितना आएगा 8/cos 30, यानी 8/cos, हाँ पिछली बार गलती कर दी थी। cos 30 क्या होगा √3/2, यानी 2 ऊपर आ गए, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8 इंटू 2 16/√3। बताओ, y की वैल्यू आ गई 16/√3। ऊपर नीचे √3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर नीचे √3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा रैशनलाइज करने के लिए। तो ये क्या आया भाई, पिछली बार गलती कर दी थी हमने, आपने बताया नहीं, 16√3/3 वाई ये आएगा। टोटल हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ ट्री एक्स प्लस वाई, यानी 8√3/3 प्लस 16√3/3, और 16 और 8 24 √3/3, 3 8 is 24, तो क्या आया 8√3 मीटर। ये आंसर आया। बताओ अब क्लियर हुआ क्या, अब क्लियर हुआ? ये है फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले मैंने ये किया, उसके बाद मैंने y निकाला। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर। फिर मैंने ये किया, पहले मैंने ये किया, फिर मैंने तीसरा काम यहाँ पर किया, टोटल हाइट मैंने निकाली। पिछली बार जो मैं समझा रहा था, मैंने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिख दिया था, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहां तक कोई डाउट? पोल में करें क्वेश्चंस? अरे नींद आ रही है क्या, सो गए लग रहा है सर, नींद आ रही है क्या? सबको नींद आ रही है? नहीं आ रही, ठीक है, चलो पोल में करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ, तब तक मैं पोल भेज रहा हूँ। बहुत इजी है।
पढ़ो क्वेश्चन क्या कहा गया है। रैशनलाइज करना आता है सभी को? मैंने पिछली क्लास में बताया था रैशनलाइज कैसे करते हैं, आता है ना सभी को? अच्छा, इसमें थोड़ा ये ध्यान देना आप लोग, ऑप्शंस ना ऊपर ए है फिर बी नीचे है, ठीक है? तो आंसर देते टाइम इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। इसमें ना ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, तो इनको देख लेना ध्यान से, कभी गलत कर दो। दोबारा बता रहा हूँ, ए बी सी डी ऐसे करके लिखे हुए हैं ये। चलो क्वेश्चन आपके सामने है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, भूमि के एक बिंदु से, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट एट द foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री, find the height of the tower। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक टावर है इस तरीके से, ठीक है? ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 30 डिग्री है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है ना? और आपको, नहीं ये, हाँ ये एंगल 30 डिग्री है, आपको इसकी हाइट निकालनी है, और ये वाली डिस्टेंस दी हुई है 30 मीटर, ठीक है? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, यानी 30 मीटर अवे, अवे एक पॉइंट है, एट द फुट ऑफ द टावर, टावर ये रहा, उसके फुट से 30 मीटर की दूरी पर ये एक पॉइंट है, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, तो आपको बताना है हाइट कितनी होगी। करिए सॉल्व, बहुत इजी है। टेन 30 इज इक्वल टू क्या होगा? पी अपॉन बी। और वो देख लेना, इसमें कुछ रैशनलाइज वगैरह तो नहीं करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 10 30 कितना होता है ये सभी को याद है ना? टेबल लिख देता हूं मैं यहाँ पर। 10 30 इज इक्वल टू क्या होता है? 1/√3। तो इसमें रैशनलाइज भी आपको करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज कर लेना उसको, ऊपर नीचे √3 को मल्टीप्लाई करके, ध्यान से करें। ओके, 9 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। नाइन में से 6 स्टूडेंट्स आंसर सही है, 10 में से 7 का सही है, वेरी गुड। फोर्टीन में से 9, भाई पूरा ही क्वेश्चन करा के दे दूं, करके दे दूं क्या आपको? आधा तो कर दिया, पूरा ही कर दूं क्या? इसमें 10 लगा दो ना, 10 30 इज इक्वल टू क्या होगा? 10 30 इज इक्वल टू क्या होगा? H/30। एच की वैल्यू निकाल दो, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। इतना हिंट दे दिया, आप तो करो।
भाई जल्दी जल्दी सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट देख लिया था आपने? इतना टाइम लगा रहे हो सॉल्व करने में, इसी को करेगा पूरे 1 घंटे में, यही क्वेश्चन होगा फिर तो। पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट देखा था, कितना भयंकर आया था आपका, डरावना। वंशिका, निकिता रांगा, सुनील सैनी नाम से हैं, पृथ्वी राठौर नाम से हैं। 0 0 0 0, इतनी सारी जीरो। बबलू कुशवाहा नाम से हैं, खुशबू हैं, प्रदीप सैनी नाम से हैं, साक्षी हैं, मुस्कान, इनके सभी क्वेश्चंस ठीक थे। वेल डन, एक्सीलेंट। एटीन में से सिर्फ 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। भाई आप लोग बिल्कुल भी प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं करते हो, इससे साफ पता चल रहा है आप ये छोटी सी इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे। 1030 इज इक्वल टू, आपसे मतलब वो लोग जिन्होंने गलत किया है। 1030 की वैल्यू रखनी है, ट्रांसपोज करना है उसको, एच निकल जाएगा इजीली। चले लास्ट 30 सेकेंड्स, बहुत टाइम दे दिया मैंने। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। देखो भाई, ध्यान से समझना सभी लोग, क्वेश्चन में कहा क्या गया है। अगर ये उस पर जगह है क्या? देखो, क्वेश्चन को पढ़ो और पहले इसकी फिगर बनाओ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट एट द फुट ऑफ द टावर। एक ग्राउंड पर पॉइंट है ना, ये ग्राउंड है, ठीक है। इस पर कोई एक पॉइंट है और वो पॉइंट कहाँ है? 30 मीटर अवे है। 30 मीटर अवे है, किससे 30 मीटर अवे है? एक टावर के फुट से। तो अगर मैं यहां पर एक टावर बना दूं, अगर मैं यहां पर एक टावर बना दूं, तो टावर का फुट ये होगा ना, फुट कहाँ होता है? नीचे। यहां से 30 मीटर अवे है कोई पॉइंट, तो यहां से 30 मीटर अवे मान लो ये एक पॉइंट है, 30 मीटर अवे। यहां पर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस टावर के टॉप का, वो 30 डिग्री है, यानी ये एंगल 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी इस टावर की आपको हाइट बतानी है। पी क्यू एक टावर है, ठीक है, एक टावर है पी क्यू, एक टावर है पी क्यू, इसकी हाइट है एच। और इस टावर के फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है आर। वहां पर उस टावर के टॉप का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो आपको एच की वैल्यू बतानी है। तो आपको बस ये सोचना है कि 30 यानी बेस, ये बेस है ना, और हाइट यानी परपेंडिकुलर, इसके बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और रिलेशन बनाता है? परपेंडिकुलर और बेस के बीच में आता है 10। भाई लिख के देख लो ना, पंडित बद्री प्रसाद वगैरह, ये लिख के देख लो, आपको सारे चीजें बता तो रखी है मैंने। तो 10, अब एंगल कितना है? 30। सो 10 30 इज इक्वल टू एच अपॉन 30। 10 30 कितना होता है? 1/√3 होता है, इज इक्वल टू एच अपॉन 30। 30 को उधर ले गए तो एच की वैल्यू क्या आई? 30/√3। अब हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ऊपर नीचे √3 को मल्टीप्लाई करके, तो एच कितना आएगा?
30√3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3, 3 10 30। तो आंसर कितना आया? 10√3 मीटर्स। क्लियर हुआ सभी को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10√3, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को? अब कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगला कर लोगे सभी लोग ध्यान से? ठीक है, चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को करिए। एक, अच्छा हिंदी में भी लिखा है, आप हिंदी में भी पढ़ लो, चाहे तो इंग्लिश में पढ़ लो, आपकी मर्जी है, दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले फिगर बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्री है जो कि खड़ा हुआ है इस तरीके से, ये पेड़ खड़ा है। द हाइट ऑफ द ट्री इज 90 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 90 मीटर है, ये 90 मीटर हाइट है इसकी, ये ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो मान लो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और यहां से ट्री के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ये दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्री फ्रॉम दैट पॉइंट। आपको ये वाले डिस्टेंस बतानी है। मान लो ये एक्स है, तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। बहुत इजी, जैसा पिछला था कुछ कुछ उसी के जैसा, बस उसमें हाइट निकालनी थी, इसमें एक्स निकालना। ऑप्शंस ध्यान से देख लेना, ए बी सी डी ऊपर नीचे लिखे हुए हैं ये, ठीक है। ए यहां पर है, देख लें जरा एक बार, ए बी सी डी ऐसे है ये, तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। तो इसमें भी आप क्या लगाओगे? 10 लगा दोगे ना, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस, इनके बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आता है? 10। तो 1060 इज इक्वल टू 90 अपॉन एक्स। तो 1060 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3। इतना सब बताने के बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो वही कम करोगे फिर। एग्जाम में तो इतना भी कोई नहीं बताता, सब खुद ही करना। चलिए, 7 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 7 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, वेरी गुड। एक बच्चे ने तुक्का मारा है जिनका गलत है। 8 में से 7 का सही है। थर्टीन में से 12 स्टूडेंट्स का आंसर सही है।
15 में से 14 का सही है। आधे बच्चों का आंसर आना बाकी है, लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड्स। भाई बहुत टाइम लग रहा है, कुछ बच्चे तो आंसर ही नहीं कर पाए अभी तक। जल्दी से करो जो लोग बच गए हैं, लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। चलिए इस बार तो 90% स्टूडेंट्स ने आंसर सही दिया है, वेरी डन, एक्सीलेंट। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। माइक बंद कर लो भाई, किसका माइक ऑन है? वंश गोस्वामी। तो ये डायग्राम सबको क्लियर है, फिगर सबको क्लियर है। ये एक टावर है, ठीक है, नहीं टावर नहीं है इस बार, एक ट्री है। ओके, वो ग्राउंड पर खड़ा है और उस ट्री के फुट से, और ट्री की जो हाइट है वो 90 मीटर है, और उस ट्री के फुट से कुछ डिस्टेंस पर एंगल ऑफ एलिवेशन उस ट्री के टॉप का 60 डिग्री है। तो आपको वो पॉइंट की डिस्टेंस लगाना है। यस, तो 10 60 यहां पर मैं लगा सकता हूँ, इज इक्वल टू 90 अपॉन एक्स। तो 10 60 क्या होता है, √3 इज इक्वल टू 90 अपॉन एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 90 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज कर दिया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 90 √3 अपॉन 3, और 3 से ये 3 टाइम्स यानी 30। तो ये क्या आया, 30 √3 मीटर, ऑप्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो इस क्लास को अब हम यहीं तक रखते हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, ठीक है। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।